बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं आपके साथ। बहुत ही अहम ख़बरें हैं भाई। एक ही दिन में कप्तान के लिए 2 बुरी तरीन ख़बरें आ गई हैं। शिकंजा कसा जा रहा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ये शेयर करना है आपके साथ। अली वज़ीर और गुलअली इस्माइल के वालिदैन की बरियत या ज़मानत और बरियत, ये तो एक ख़ास मैसेज है भाई। मिनी बजट भी आ रहा है, सब कुछ महंगा बल्कि महंगा तरीन हो रहा है, इस पे भी बात करनी है। और फैसल वोडा ने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात, घर का भेदी लंका ढाए, यही होता है ना, और बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। डीजी नैब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। बहुत ही शिकंजे कसे जा रहे हैं भाई। कुत्ते को एक बहुत बड़े इदारे का सरबराह बना दिया गया है। ये किसी ख़ास मुल्क के लिए ख़ास पैगाम है। ये भी कुत्ते को बना दिया गया है सरबराह, ठीक है ना। ये आपके साथ डिस्कस करना है भाई। हमारे 3 घर रहते हैं इंशाअल्लाह, और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत, और 200 बैग भी अभी रहते हैं आटे के इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के करम से आपके ताउन से पूरा होगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब, इस पर आपने रब्ता करना है। इमरान खान साहब की एक ज़मानत मुस्तरद हो गई है। वो ज़मानत जो उन्होंने हंगामा आराई की थी ना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, उस पे बड़ी वो अबूरी ज़मानतों पे थे बार बार। आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज जवाद अब्बास साहब ने वो ज़मानत मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि एक बुलेट इंजरी की बुनियाद पे इतनी रियायत किसी को नहीं दी जाती। भाई एक सियासी लंगड़ा 3 महीनों से प्लस्तर चढ़ा के बैठा है। वो कहता था नवाज शरीफ नहीं आ रहा लंदन से, अब ये लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ रहा। ये है मुकाफात अमल। ये जो कहता था ना नवाज शरीफ लंदन से नहीं आ रहा, वो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ रहा। ये सियासी लंगड़ा जिसको गोली भी नहीं लगी और 3 महीनों से प्लस्तर चढ़ा के बैठा है, कौन सा। मैं तो कहता हूं इसके डॉक्टर को भी पुट्ठा लटकाना चाहिए कानून के मुताबिक, जिसने इसको प्लस्तर चढ़ाया है कि जी वो बचता रहे बार बार अदालत जाने से। जमानत खारिज हो गई है, अब नहीं होगी कोई आगे कोई बेल कहीं, या रिलीफ नहीं मिलेगा, या अगर दामाद ससुर इसको रिलीफ नहीं देंगे, या इधर हम ख्याल वाले को रिलीफ नहीं देंगे, तो ये अब पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बिल्कुल जनाब, जमानत खारिज हो गई है। अब उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट भी या बेलेबल वारंट भी निकलेंगे। अब उसके बाद जनाब ये है कि एक और जो कि फॉरेन फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट्स में चल रही थी, फरखंदा शाहीन साहबा जज हैं, उन्होंने भी आज 3:30 बजे तक आखिरी मोहलत दी थी कि खुद पेश हों। फिर ये भाग गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 फरवरी तक रोक दिया है कि जी 22 फरवरी तक फैसला न सुनाएं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाहौर में सियासी लंगड़ा बन के बैठ जाएं और इस्लामाबाद में ना आएँ, और फिर आपको ये सहूलतकारी भी, आप जजेस पर भी तो प्रेशर आएगा ना। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, मीडिया का ज़माना है भाई, शऊर का ज़माना है। ऐसे थोड़ी है कि आप सियासी लंगड़ा बन के बैठ जाएं और अदालतों में ना आएँ। अब लगेगा पता। अली वज़ीर और गुलअली इस्माइल के वालिदैन, गुलअली इस्माइल के वालिदैन की तो बरियत हो गई है। 2019 में उन पे गद्दारी का मुकदमा चला था। अली वज़ीर साहब रिहा हो चुके हैं, उनकी ज़मानत हो चुकी है। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये कोई ख़ास मैसेज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ये मैसेज है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि चूंकि वहाँ पर दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो इस वजह से PTM के लिए खसूसी पैगामात हैं कि आप मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला करें। इस वजह से अब बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इस वजह से ये तब्दीलियाँ बहुत कुछ बता रही हैं। और हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ साहब, वो बताते हैं कि जनाब जो वो ग्रुप या गिरोह या चंद अनासिर जो कि इमरान खान के हमदर्द थे, तो कंट्रोल टावर के अंदर पाक फौज में उनके खिलाफ इंक्वायरी तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि वो इदारे की पॉलिसी से हटकर शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने का सबूत दिया। और खान साहब कोई मुरीद बना तो कोई पीर बना तो कोई क्या बना तो कोई, इस तरीके से उन्होंने एक एक मीडिया को भी कंट्रोल किया। और सिर्फ कंट्रोल नहीं किया बल्कि फेंटा भी लगाया सहाफ़ियों का। तो अब उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। अब उसमें कौन कौन है? कहते हैं कि कोई मेजर जनरल लेवल के भी बंदे हैं, इससे बड़े भी बंदे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत से मिनी बजट आ रहा है भाई।
ये आ जाए नेक्स्ट स्टोरी पर। मिनी बजट आ रहा है, बल्कि आ चुका है, आ नहीं रहा, आ चुका है मिनी बजट। और मिनी बजट में सब कुछ महंगा हो रहा है। कल बताया जा रहा है कि हो सकता है पेट्रोल पे भी अच्छी खासी ये भी वो हो जाए, क्योंकि वो मुआहदा जो सियासी लंगड़े ने तोड़ा था, अब उस मुआहदे को उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। ये मानते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन भाई साथ खड़ा होना होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि हुक्मरान दिखाएं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, बहुत महंगे महंगे जूते पहन रहे हैं, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। नहीं नहीं, अज़राए हमदर्दी कौम के साथ खड़ा होगा। बहुत अच्छी खबर है कि लीगी वज़रा ने बगैर तनख्वाह के काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। तमाम जितने भी नून लीग के वज़रा थे, इससे पहले कुछ मुआविनीन ख़ुसूसी ने भी कहा कि बगैर तनख्वाह के अगर ऐसे ही अमल दरामद होता है तो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार काबीना का इतना बड़ा हिस्सा वज़ीर आज़म समेत बगैर तनख्वाह के काम कर रहा होगा। ये बहुत अच्छी बात है भाई। आपको ना कौम के साथ खड़ा होगा। अगर कौम एक पत्थर बांधेगी तो फिर तकाजा ये है अखलाकियात और कानून का कि जो सरबराह हो वो 2 पत्थर बांधे। और हमें तो यही सबक दिया गया है। हमारे तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सबक दिया है कि अगर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पेट पर एक पत्थर बांधते तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर बांधते जी। तो ऐसा ही है, अगर कौम को आटा नहीं मिल रहा तो ये बांट के खाने वाला चक्कर है। ये बांट के खाएं, फिर ये लग्जरी गाड़ियां और ये इस तरीके से। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज से कुछ 4-5 गुना ज्यादा तनख्वाह ले रहा है। क्यों भाई? किस लिए? हमारे एक जो चीफ आर्मी चीफ की तनख्वाह वो इंडिया के आर्मी चीफ की तनख्वाह से जरा कंपेयर कर लें। क्यों भाई? तो ये एक गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान और अमीर साहिबान इक़्तिदार, साहिबान इंसाफ, ये इसका भी कोई हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? फैसल वोडा साहब आ जाए भाई। फैसल वोडा साहब इल्जामात लगा रहे हैं और उन्होंने कल रात जो है ना हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि कुछ खास लोग कुछ खास मकासद के लिए कुछ खास काम कर रहे थे। ये अभी पिछले दौर में ठीक हो गया ना। और कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट जो थे आरिफ अलवी साहब, वो इन्हीं खास लोगों से मास्क पहनकर मीटिंग किया करते थे। उनकी वीडियोस बनाई गई हैं और वो वीडियोस बनाई इन्हीं के अपने एमएनएज ने हैं। और जी ये घर है, ये देखें, इस घर में ये अपना प्रेसिडेंट अलवी जो है ना आरिफ अलवी साहब वो मुलाकात कर रहे हैं, फिर वो निकलते हैं तो फिर वो वीडियो होती है। और फैसल वोडा साहब ने साथ ये भी कहा है कि तोशा खाना में एक गिफ्ट भी, एक तोहफा भी सदर साहब ने जमा नहीं कराया। जाहिर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को तोहफे मिलते हैं तो सदर को भी तो मिलते हैं ना। तो तोशा खाना में एक तोहफा भी सदर ने जमा नहीं करवाया। वो किधर गए भाई? क्या हुआ कि वो कौन खा गया? पिंकी और गोगी तो खा गए वज़ीर आज़म के तोहफे, तो सदर के तोहफे कौन खा गया? भाई हिसाब तो देना होगा ना। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के हुक्म पर यह इंक्वायरी हो रही है। ये इंक्वायरी किन के कहने पे हो रही है? ये तैयबा गुल साहबा जो खातून थी, जो मुलजमा थी, जिस तरीके से उनको लाहौर में ले जाया गया, जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस डीजी नैब शहजाद सलीम ने मेरे साथ नाजेबा हरकत की हैं, नाजेबा रवैया अख्तियार किया है मेरे साथ, उनकी दरख्वास्त पर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। मैं तो कहता हूं इनकी जरा जाली डिग्री वाली इंक्वायरी भी दोबारा होनी चाहिए। इन्होंने जिस तरीके का ऊधम मचाया है वो सारी इंक्वायरी होनी चाहिए और दोबारा होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए। आ जाए भाई, ये सीईओ एक कुत्ता बन गया है। ये क्या चक्कर है? ये क्या मामला है? माजरा क्या है? ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने एक ट्वीट की और कुत्ते की तस्वीर शेयर की। कुत्ते के एक कॉलर पर उन्होंने ट्विटर लिखा, दूसरे पर उन्होंने सीईओ लिखा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, और साथ लिखा ही इज ग्रेट विद नंबर्स। नंबर इसके बड़े हैं, ठीक हो गया ना जी। अच्छा, एक दूसरी ट्वीट की और उन्होंने लिखा द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज अमेजिंग। जो नया ट्विटर का सीईओ है वो बड़ा अमेजिंग है, ठीक, सो मच। एक उसी के साथ उसने जो ट्वीट लिखी वो कहते हैं सो मच बेटर
देन अदर गाय। ये बड़ा एक जुबानी जुमला है, सो मच बेटर देन अदर गाय। इससे लोग समझ रहे हैं कि ये भारतीय नयाद साबिक CEO पर उसने तंज किया है, प्राग अग्रवाल। और जब ये एलन मस्क आए थे, जो ट्विटर इन्होंने ख़रीदा था, ट्विटर के मालिक बने थे, तो उन्होंने प्राग अग्रवाल के साथ 4 ओहदेदार, सीनियर तरीन ओहदेदारों को फ़ारिग कर दिया था। ठीक है, और अब जो है ना, ये बड़ा ख़ास पैगाम है भाई। ये क्या वजह है? कोई मुल्क के लिए पैगाम है, इंडिया के लिए पैगाम है, या कोई उनकी ज़ाती कोई मसला है उनको क्या प्राग अग्रवाल के साथ? तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता उनसे बेहतर है, ये उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक हो गया ना? तो उसके खैर वो खुद भी बहुत सारे मामलात में कंट्रोवर्शियल होते हैं। बीच में उन्होंने एक सर्वे कराया था कि क्या मुझे ट्विटर की सरबराही छोड़ देनी चाहिए। 58% लोगों ने, 58% ने कहा था कि जी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो क्या वजह है? इतना गुस्सा क्यों है जनाब एलन मस्क साहब? आप कह रहे हैं कि ये कुत्ते को मैंने CEO बनाया है और ये कुत्ता पिछले CEO से बेहतर था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।